नारायण नारायण। गीता ज्ञान विद्यार्थियों के लिए गीता संदेश भाग 2। भगवान का अवतार कैसे होता है? माया से। भगवान का अवतार कब होता है? जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है। धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होने पर भगवान का अवतार। भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है? साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश एवं धर्म की पुनः संस्थापन। भगवान चारों वर्णों के सृष्टा होने पर भी वस्तुतः क्या है? वस्तुतः भगवान अकर्ता है। कोई कर्म भगवान के द्वारा नहीं होता है। उपाधि कर्म, माया को लेकर कर्म है, वास्तविक कर्म नहीं। बुद्धजन किसे पंडित कहते हैं? जिनके कर्म फल तृष्णा एवं कर्तापना से रहित होकर होते हैं एवं ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जिनके संचित कर्म नष्ट हो गए हैं। अर्थात जिनके कर्म, सब तो कर्म फल तृष्णा और कर्तापना से करते हैं, लेकिन ज्ञानी कर्तापना से रहित हो जाते हैं। फल तृष्णा और कर्तापना से रहित होकर कर्म किया जाता है ज्ञानी के द्वारा, सहज स्वभाव से होता है। उसी को बुद्धजन पंडित बोलते। सभी उनका संचित कर्म भी नष्ट हो जाता है और ज्ञानी का जन्म नहीं होता। सभी यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? प्रश्न है। उत्तर है ज्ञान एक। पाप समुद्र पार किसी से होता है? ज्ञान रूपी नौका से। लकड़ियों को प्रज्वलित अग्नि के भांति सब संचित कर्म को कौन भस्म कर देता है? ज्ञान रूपी अग्नि। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्म कर देता है। शरीर, मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से भी फलाशक्ति एवं कर्तापना का अहंकार छोड़कर और ममत्व रहित होकर योगी लोग क्यों कर्म करते हैं? भाई ऐसा निष्काम भाव से क्यों कर्म करते हैं? उत्तर है मन की शुद्धि के लिए। जब मन शुद्ध नहीं है तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। विद्या एवं विनय से संपन्न ब्राह्मण गौओं में, हाथी में, कुत्ता और चांडाल में कौन समदर्शी होते हैं? आत्मज्ञानी जन सब में एक आत्मा का दर्शन करते हैं। निर्दोष कौन है? ब्रह्म, परमात्मा निर्दोष है और सब में दोष है। मृत्यु तक किसको सहन करने से मनुष्य समाहित एवं सुखी कहलाता है? काम एवं क्रोध के वेग, काम और क्रोध के वेग को सहन करना चाहिए। भगवान ने संसार से स्वयं का उद्धार किससे करने को कहा है? स्वयं से, अपने से। ये संसार से अपने से अपना उद्धार करना है। योगी को निरंतर क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन। किसी को प्राप्त कर योगी उससे अधिक लाभ नहीं मानता, आत्मा को प्राप्त कर। चंचल मन को बस करने का क्या उपाय है? अभ्यास एवं वैराग्य। विनाश, अधोगति किसका नहीं होता है? योग भ्रष्ट का। जो साधना करते करते आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, मर गया, उसकी अधोगति नहीं होती। तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से एवं कर्मियों से कौन श्रेष्ठ माना गया है? ध्यान योगी। यहाँ ध्यान योग की प्रशंसा है। प्रशंसा क्या, वास्तविकता भी है, क्योंकि शास्त्र ज्ञानियों के बगैर ध्यान योगी ध्यान करता है। भगवान को सब क्यों नहीं जानते?
अनेक मनुष्यों में कोई एक प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में से कोई एक जान पाता है, क्योंकि भगवत ज्ञान में बाधक तत्व बहुत होते हैं। बहुत तत्व है, माने काम, क्रोध, लोभ, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये सब संसार में बांधने वाले हैं। भगवत तत्व को जानने के लिए बाधक होते हैं, इसलिए सब नहीं जान पाते। भगवान की माया को पार करने का साधन क्या है? भगवत शरण एवं भगवत भजन। भगवान की शरण में रह करके भगवान का भजन करने से भगवान की कृपा होती है, ज्ञान होता है, माया को पार कर जाता है जीवात्मा। भगवान को कौन से 4 प्रकार के भक्त लोग भजते हैं? आर्त माने दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी। बहुत सुसंस्कार युक्त जन्म के अंतिम जन्म में भगवान को कौन साक्षात्कार करता है? ज्ञानी साक्षात्कार करता है। कौन दृढ़व्रत वाले द्वंद्व मोह से छूटे हुए भगवान का भजन करते हैं? जिन पुण्य कर्मियों का पाप प्रायः समाप्त हो गया हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए निष्काम भाव से पुण्य कर्म करें। जितना पुण्य कर्म करेंगे उतना मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान का भजन में मन लगेगा। ये क्यों भजन करते हैं? ये क्यों भजन करते हैं? जरा मरण मोक्ष जन्म मृत्यु चक्र से रहित के लिए। जन्म मृत्यु चक्र से रहित मोक्ष हो जाए। किसका अंतकाल में स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ने से जीवात्मा का कल्याण होता है? भगवान का। अंतिम में भगवान का साक्षात्कार हो जाए, स्मरण हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान किसके लिए सुलभ होते हैं? जो अनन्य मन वाला होकर निरंतर एवं दीर्घकाल तक भगवान का भजन करता है। भगवान का भजन करना चाहिए। किसको दुखालय, दुखों का घर कहा गया है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक की प्राप्ति होती है, पुस्तकों की प्राप्ति होती है, भोजनालय में भोजन की प्राप्ति होती है, ऐसे दुखालय में दुख है। संसार में आकर के कोई सुखी नहीं है, दुख तो मिलता ही है। किसको प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है? भगवान को प्राप्त करने पर। संसार की कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाए लेकिन पुनर्जन्म होगा। जब तक भगवत तत्व प्राप्त नहीं है तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। नारायण। सब समय में क्या होने के लिए भगवान ने कहा है? समाहित होने के लिए। समाहित होने के लिए कहा है। भगवान की साक्षी भाव में जगत को कौन उत्पन्न करती है? कौन उत्पन्न करती है? प्रकृति अर्थात माया। भगवान की अधिकता से माया संसार को रचती है। सकामी लोग यज्ञ द्वारा भगवान से क्या चाहते हैं? स्वर्ग चाहते हैं। पुण्य क्षीण होने पर जीवात्मा स्वर्ग से कहाँ लौटते हैं? मर्त्यलोक में लौटते हैं। किसी के योग क्षम को भगवान स्वयं वहन करते हैं। भगवान को अपृथक भाव से चिंतन करने वाले नित्य समाहितों के उनके योग क्षम को भगवान स्वयं वहन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल को कैसे देने से भगवान स्वीकार करते हैं? भक्ति भाव से। जो भी कुछ देते हैं भक्ति भाव से। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्म, भोजन, हवन, दान एवं तपस्या किसके लिए समर्पण करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। किसके भजन में जाति बंधन नियम नहीं है? भगवान के भजन में। आप कर्म करेंगे तो कर्म में तुम्हारी कौन जाति है, कौन कुल है, कौन गोत्र है। जैसे ब्राह्मण के यज्ञ, वैश्य ब्राह्मण के अग्निष्टोम है, या कोई कर्म ऐसा आया है जैसे उनके लिए, क्षत्रियों के लिए अश्वमेध कर्म केवल क्षत्रिय ही कर सकते। वैशिष्टोम कर्म केवल वैसे ही कर सकते।
तो इसी प्रकार कोई कर्म है, भूल गया, माने ये ब्राह्मण का तो नाम नहीं आ रहा है, अग्निष्टोम या ज्योतिष्टोम कोई है ऐसा, तो उसमें केवल ब्राह्मण ही या बृहस्पति सब कोई ऐसा है जिसमें केवल ब्राह्मण जाति ही कर सकता है। परंतु भगवान के भजन में कोई नियम नहीं कि अमुक जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, चंडाल क्यों न हो, भगवान के भजन में कोई जाति नियम नहीं। अनित्य एवं दुख रूप इसी मनुष्य शरीर को प्राप्त कर किसका भजन करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान किसको आत्मज्ञान देते हैं? भक्तों को। भगवान आत्मज्ञान क्यों देते हैं? भक्तों के कल्याण के लिए देते हैं। सभी कर्म करते हुए अपने को क्या माने? निमित्त मात्र। मैं निमित्त हूँ करने कराने वाले परमात्मा। परमात्मा के लिए कर्म करने वाला, परमात्मा को परम आश्रय एवं गंतव्य मानने वाला, परमात्मा का भक्त, स्नेह से रहित एवं सभी प्राणियों में शत्रुभाव से रहित। ये प्रश्न था, भगवान को कौन प्राप्त करता है? उत्तर में आया कि परमात्मा के लिए कर्म करने वाला, परमात्मा को परम आश्रय एवं गंतव्य मानने वाला, परमात्मा का भक्त, स्नेह से रहित एवं सभी प्राणियों में शत्रुभाव से रहित। इस प्रकार 11वां अध्याय तक सेकंड भाग में, द्वितीय भाग में आपको संदेश दिया गया। अब तृतीय भाग में तो आपको 12 अध्याय से 18 अध्याय तक दिया जाए। हरि ओम तत्सत।